हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर कोचिंग बरेली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए नई वीडियो जो पशुपालन के लिए पशुपालन विज्ञान के क्वेश्चन लेकर आए जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जो AGT, TGT, PGT एवं LT ग्रेड से बहुत ही महत्वपूर्ण है एवं यूपी कैडेट के लिए जो UG एंड PG में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की वीडियो शुरू करते हैं। वयस्क गाय के आमाशय में रूमेन की क्षमता होती है। वयस्क गाय के आमाशय में रूमेन की क्षमता कितनी होती है? तो होती है 80%। ऑप्शन नंबर ए। ट्रेंच साइलो में 1 क्यूबिक फीट साइलेज का भार होता है। ट्रेंच साइलो में 1 क्यूबिक फीट साइलेज का भार होता है तो ये होता है 15 से 16 ग्राम। 15 से 16 किलोग्राम होता है। ट्रेंच साइलो में 1 क्यूबिक फीट साइलेज का भार होता है 15 से 16 किलोग्राम। पशु शरीर में कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है? पशु शरीर में कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है? तो 1.3% होती है। ऑप्शन नंबर ए। दूध अच्छा स्रोत नहीं है तो ये लौह तत्व का नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। मादा के ताव के आने पर अधिक सक्रिय एवं प्रभावशाली होने वाला हार्मोन है। मादा के ताव या गर्मी में आने पर अधिक सक्रिय एवं प्रभावशाली हार्मोन है तो ये है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है। बकरी के यौवनारंभ की अनुमानित आयु होती है। बकरी में यौवनारंभ की आयु होती है तो ये होती है 8 से 12 माह। ऑप्शन नंबर बी। बकरी में यौवनारंभ की अनुमानित आयु होती है 8 से 12 माह। रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? तो ये होता है 7.4। ऑप्शन सी। मधुचक्र को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर सी। 8 का ऑप्शन सी होगा। मधुचक्र को कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांटा गया है। पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में भारत के कुल ऊँटों का प्रतिशत कितना है? पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में भारत के कुल ऊँटों का कितना प्रतिशत है? तो ये है 75%। ऑप्शन नंबर बी। 2019 के अनुसार राजस्थान में भारत के कुल ऊँटों का प्रतिशत है वो 75% है। वह रोग जो नर व मादा पशुओं में पाया जाता है क्या कहलाता है? तो कीटोसिस कहलाता है। वह रोग जो नर व मादा पशुओं में पाया जाता है कीटोसिस कहलाता है। शरीर के प्राकृतिक छिद्र जैसे नाक, मुंह व गुदा से रक्त स्त्रावण विशेष लक्षण है। तो ये पास्चुरेला मल्टीसीडा। ऑप्शन नंबर सी। किस कृषि एवं कृषि संबंधी उत्पाद का सकल घरेलू उत्पाद में अधिकतम योगदान है? किस कृषि एवं कृषि संबंधी उत्पाद का सकल घरेलू उत्पाद में अधिकतम योगदान है? तो यह होता है दूध में। ऑप्शन नंबर बी। बछड़ों में सींग रोधन हेतु उपयुक्त आयु क्या है? बछड़ों में सींग रोधन हेतु उपयुक्त आयु क्या है? तो 7 से 15 दिन। ऑप्शन नंबर ए। बछड़ों में सींग रोधन हेतु उपयुक्त आयु क्या है? 7 से 15 दिन। ट्रोकोर कैनुला उपकरण का उपयोग प्रायः गौवंश में उपचार हेतु किया जाता है।
ट्रोकोर कैनुला उपकरण का उपयोग प्रायः गौवंश में उपचार हेतु किया जाता है। तो ये किया जाता है अफरा, ऑप्शन नंबर बी 15 का। ट्रोकोर कैनुला उपकरण का उपयोग प्रायः गौवंश के उपचार हेतु किया जाता है, ये अफरा के लिए किया जाता है। दाने में सामान्यतः क्रूड फाइबर कितना होता है? दाने में सामान्यतः क्रूड फाइबर कितना होता है? 18% से कम। दाने में जो क्रूड फाइबर होता है वो 18% से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 17, सही कथन कौन सा है? तो चारे में क्रूड फाइबर 18% और टीडीएन 60% कम होता है, ऑप्शन नंबर ए। 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से उत्पन्न कैलोरी कितनी होती है? 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से उत्पन्न कैलोरी कितनी होती है? तो 9.3, ऑप्शन नंबर बी 9.3 किलो कैलोरी होती है। 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से उत्पन्न कैलोरी होती है तो 9.3 किलो कैलोरी होती है। हे बनाने में सूखे हरे चारे में नमी की मात्रा कितनी अधिक नहीं होनी चाहिए? हे बनाने में सूखे हरे चारे में नमी की मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 15% से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए। हे बनाने में सूखे हरे चारे में नमी की मात्रा 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी होगा। भैंस को प्रति 100 किलोग्राम शरीर भार पर दिए जाने योग्य शुष्क आहार की मात्रा होती है? तो 3 किलोग्राम। भैंस को प्रति 100 किलोग्राम शरीर भार पर दिए जाने योग्य शुष्क आहार की मात्रा होती है 3 किलोग्राम। अगर किसी भैंस का 100 किलोग्राम शरीर भार है तो उसे 3 किलोग्राम शुष्क आहार दिया जाएगा। पशुशाला की सफाई के लिए फार्मलिन का कितना प्रतिशत काम में लेते हैं? तो ये लेते हैं 2 से 5%, ऑप्शन सी 21 का। जो फार्मलिन का कितना प्रतिशत काम में लेते हैं? 2 से 5% लेते हैं। 5 से 7 दिन के चूजों में कौन सा टीकाकरण किया जाता है? 5 से 7 दिन के चूजों में कौन सा टीकाकरण किया जाता है? तो ये मेरेक्स के अंदर किया जाता है, ऑप्शन ए 22 का। बछड़े में रासायनिक विधि से सींग रोधन हेतु कौन सा रसायन काम में लिया जाता है? बछड़ों में रासायनिक विधि से सींग रोधन हेतु कौन सा रसायन काम में लिया जाता है? तो ये लिया जाता है कास्टिक सोडा से, ऑप्शन नंबर ए। गाय में गला घोटू का टीकाकरण कब किया जाता है? गायों में गला घोटू का टीकाकरण कब किया जाता है? तो मई जून में किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी 24 का बी। वायुरुद्ध साइलों में संग्रहित चारों को क्या कहा जाता है? वायुरुद्ध वायुरुद्ध साइलों में संग्रहित चारों को क्या कहते हैं? तो साइलेज कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी 25 का। फेरिंग फेरिंग है। तो सुअर में बयाने की क्रिया है, ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान की सबसे महीन ऊन वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? राजस्थान की सबसे महीन ऊन वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? तो ये चोकला महीन ऊन वाली भेड़ की नस्ल है, तो ये चोकला, ऑप्शन नंबर ए। गाय में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 60 होती है।
गाय में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 60 होती है। वह मादा जो कभी गर्भित नहीं होती है क्या कहलाती है? नल्ली पेरा कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी। वह मादा जो कभी गर्भित नहीं होती है कहलाती है नल्ली पेरा कहलाती है। गायों में बेक्स डिजीज को कहते हैं। गायों में बेक्स डिजीज को कहते हैं तो ब्रूस लोसिस कहते हैं। गायों में बेक्स डिजीज को कहते हैं ब्रूस लोसिस कहते हैं। मध्य चक्र की सबसे लंबी अवस्था कौन सी है? तो डाई स्टर्स। ऑप्शन नंबर ए। मध्य चक्र की सबसे लंबी अवस्था डाई स्टर्स। ऑप्शन ए। कृत्रिम गर्भाधान के लिए एक मिनी स्ट्रा में कितनी मात्रा सीमन की होती है? कृत्रिम गर्भाधान के लिए एक मिनी स्ट्रा में कितनी मात्रा सीमन की होती है? तो 0.25 ml, 0.25 ml। ऑप्शन नंबर सी 32 का। कृत्रिम गर्भाधान के लिए एक मिनी स्ट्रा में जो सीमन की मात्रा होती है वो 0.25 ml होती है। सांप के जहर के प्रति अच्छी औषधि कौन सी है? तो पोटेशियम परमंगनेट। सांप के जहर के प्रति अच्छी औषधि है पोटेशियम परमंगनेट। ऑप्शन नंबर ए। कौन से धातु का यौगिक पशु को देते हैं जिससे शरीर में विटामिन B12 के निर्माण में सहायता मिलती है? ऐसा कौन सा धातु जो यौगिक धातु का यौगिक पशु को देते हैं जिससे शरीर में विटामिन B12 का निर्माण में सहायता मिलती है? तो फेरिक क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए। जुगाली करने वाले पशुओं में यथार्थ अमाशय होता है। जुगाली करने वाले पशुओं में यथार्थ अमाशय होता है या ट्रू स्टोमच होता है? तो होता है विटामिन डी में। ऑप्शन सी विटामिन डी। घोंघा रोग किसकी कमी से होता है? ये होता है लोहा से। रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है? ये होता है विटामिन डी की कमी से। घोंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो ये लोहा से होता है। ऑप्शन नंबर ए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को चैनल को शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।